बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.1 का 5th क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। ये एलपीपी का क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपीपी के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, एक जेड दिया जाता है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कहा जाता है, और कुछ कंडीशन दिए गए रहते हैं लीनियर इन इक्वेशन के टर्म में। इन लीनियर इन इक्वेशन से पहले बनानी होती है ग्राफ। तो हम इससे ग्राफ बना पाएं उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन जुटाना पड़ेगा। तो हम पहला वाला इन इक्वेशन लेंगे। इसमें x भी है, y भी है, कांस्टेंट भी है, तीनों तरह के टर्म हैं। तो सबसे पहले इसमें ओरिजिन रखेंगे। सबसे पहला क्या काम करेंगे, इसमें ओरिजिन रखेंगे, यानी x की जगह 0 और y की जगह, दोनों की जगह एक साथ 0 रख देंगे। तो इधर का पूरा पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 10 आएगा। अब ये देखेंगे कि जो मिला वो ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू फॉल्स देखना होता है। तो 0 इक्वल तो नहीं होता है 10 के, लेकिन 0 लेस देन 10 होता है, इसका मतलब ये ट्रू है। अब इसका लिखते हैं इक्वेशन फॉर्म, मतलब यहां पर इक्वल टू लगा के लिख देते हैं। तो x + 2y = 10। एक बार y की जगह 0 रख के x की वैल्यू निकालते हैं, एक बार x की जगह 0 रख के y की वैल्यू। तो जब y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 10, और जब x की जगह 0 रखेंगे तो 2y = 10 आएगा। 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 5। इतने इंफॉर्मेशन से इसका ग्राफ बन जाएगा। अब दूसरा वाला इन इक्वेशन ले लेंगे, 3x + y < > 15। इसमें भी पहले रखेंगे ओरिजिन, तो इधर का पूरा पार्ट हो जाएगा 0। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 15। तो 0 15 के इक्वल तो नहीं होता, लेकिन छोटा होता है। 0 लेस देन 15 होता है, यानी ट्रू आया। इसका आप लिख लेंगे इक्वेशन फॉर्म, यानी यहां इक्वल टू लगा देंगे। तो 3x + y = 15। एक बार y की जगह 0 रख के x निकालेंगे, एक बार x की जगह 0 रख के y। तो जब y की जगह 0 रखेंगे तो बचेगा 3x = 15। तो 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा 5। एक बार x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू मिलेगी 15। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, x, y > 0। यानी ये दोनों एक साथ लिख दिया है कि x भी > 0 है, y भी > 0 है। तो इसका मतलब क्या है समझिए, जब आप x एक्सिस बनाते हैं तो उसमें आपको पॉइंट मिलता है 1 0 2 0 -1 0 -2 0, और y एक्सिस पर मिलता है 0 1 0 2 0 -1 0 -2। तो यहां पर आप देखेंगे y की वैल्यू x एक्सिस पर हमेशा 0 है, और x की वैल्यू y एक्सिस पे हमेशा 0 है। तो y = 0, x = 0 का मतलब हो गया, x = 0 का मतलब हो गया y एक्सिस। अब अगर आप y एक्सिस पे हैं तो आगे बढ़ेंगे तो x की वैल्यू 1 2 मिलेगी, पीछे जाएंगे तो x की वैल्यू -1 -2 मिलेगी। यानी अगर x की वैल्यू बड़ी भी है 0 से, x की वैल्यू केवल 0 के इक्वल नहीं है, बड़ा भी है 0 से, ग्रेटर देन भी है, तो यानी इसके आगे जाना है आपको।
तो एक्स एक्सिस एंड फॉरवर्ड। इसके बाद y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 क्या होता है? एक्स एक्सिस। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, और y बड़ा भी है 0 से, तो अगर आप एक्स एक्सिस पर हैं तो जब ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू 0 से बड़ी मिलेगी, और नीचे आएंगे तो y की वैल्यू 0 से छोटी मिलेगी। निगेटिव मिल रहा है नीचे आने पे, तो आपको ऊपर जाना है। एक्स एक्सिस पर अगर हैं तो आगे पीछे नहीं देखना है, एक्स एक्सिस पर हैं तो ऊपर नीचे देखना है। तो आपको जाना है एक्स एक्सिस एंड अबव, ऊपर जाना है। अब इतना इंफॉर्मेशन मिल गया तो बनाएंगे ग्राफ। जब आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए तो ये देख लीजिए कि एक्स और वाई की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी निगेटिव का जो पोर्शन है वो आपको ग्राफ में छोटा भी रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, छोटा ही रखिएगा। अब ये पहला वाला इनइक्वेशन कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस के 10 को, ज़्यादा ज़्यादा क्या है 15, तो 10 मान लीजिए यहाँ है। एक्स एक्सिस के 10 को वाई एक्सिस के 5 से, ये हो गया 0.5। स्केल से ऐसे मिला देना है, केवल पॉइंट से पॉइंट नहीं मिलाना है बल्कि आगे पीछे भी इसको बढ़ा देना। और अब ये देखना है कि इस लाइन के इधर आना है कि इधर जाना है। अगर इधर आएंगे तो ओरिजिन मिलेगा, और अगर उधर जाएंगे तो ओरिजिन नहीं मिलेगा। ओरिजिन रखने पर आया था ट्रू, यानी उधर जाना है जिधर ओरिजिन मिले, तो इधर एरो लगा देंगे। अब एक्स एक्सिस के 5 को मान लीजिए यहाँ है, वाई एक्सिस के 15 से मान लीजिए यहाँ है। एक अंदाजे से आपको लेना, नाप नाप के एकदम नहीं लेना है। वाई एक्सिस के 15 को मिला, बस ये देखना है 10 के पहले 5 होगा, 5 के बाद 15 होगा, बस इसका ध्यान रखना है। जब 2 से ज़्यादा इक्वेशन होते हैं तब बिल्कुल बराबर गैपिंग लेके बनाया जाता है। 2 इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मिला दिए। इसमें भी जब ओरिजिन रखे थे तो ट्रू आया था, तो उधर आइए जिधर ओरिजिन मिले। अब इसके बाद 2 ठो और हैं, वाई एक्सिस एंड फॉरवर्ड, मतलब वाई एक्सिस और आगे, और एक्स एक्सिस एंड एबव, एक्स एक्सिस और ऊपर। अब इन सभी रीजन में हमको खोजना है कॉमन रीजन क्या है। कॉमन रीजन का मतलब ऐसा रीजन जो इसके नीचे भी हो, इसके नीचे भी हो, इसके ऊपर भी हो, इसके आगे भी हो। तो देखिए अगर 2 ही इनइक्वेशन हैं और दोनों पे ट्रू आ रहा है, ओरिजिन रखने पर दोनों ट्रू आ रहे हैं, 2 ही इक्वेशन है, ओरिजिन रखने पर दोनों ट्रू आ रहे हैं, तो ये ओरिजिन को लिए हुए जो एरिया होगा वही कॉमन एरिया होगा। तो ये जो कॉमन एरिया होता है उसको कहते हैं फिजिबल रीजन। उसको कहते हैं फिजिबल रीजन। जब फिजिबल रीजन मिल जाए तो इसके कॉर्नर पॉइंट को नाम दे देते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए ए हो गया, ये तो ओ है ही, ये बी हो गया और ये सी। फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट को ए बी सी डी नाम दे देंगे, और फिर इस ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट पता लगाएंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट तो पहले हेडिंग डाल देंगे कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट में ए का कोऑर्डिनेट तो तुरंत पता चल जा रहा है 0.5। बी का कोऑर्डिनेट, अच्छा ओ पहले लिखते हैं, ओ का कोऑर्डिनेट, ओ तो ओरिजिन है, बी का कोऑर्डिनेट भी पता चल जा रहा है 50, क्योंकि ये सारे पॉइंट एक्सिस पर थे। लेकिन सी नहीं तुरंत पता चलेगा, सी फाइंड करना पड़ेगा। सी है इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो फॉर सी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, वही होगा C। तो अब इनको आपस में सॉल्व करने के लिए आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं जितना आप हाई स्कूल में पढ़े हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं x है और यहाँ 3x है, तो अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं 3x प्लस 6y इक्वल टू 30 और माइनस कर दें दोनों इक्वेशन को, सेकंड और ये फर्स्ट वाले में 3 का मल्टीप्लाई करके, तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -5y इक्वल टू -15, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। अब इसमें या इसमें किसी में y की वैल्यू 3 रख देंगे, तो x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ये जो आप सॉल्व करेंगे उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसमें, और वैसे भी ये बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा इसमें काम होते हैं, तो जल्दी जल्दी, जैसे अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि सब्ट्रैक्ट किए तो 3 का मल्टीप्लाई किए, ये काम आप जल्दी जल्दी वहाँ बोर्ड में कर लीजिएगा। तो C का कोऑर्डिनेट आ गया 4, 3। अब जब सारे कॉर्नर पॉइंट पता चल गए तो एक बनाएंगे टेबल, उसमें यहां लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट और यहां वो जेड नोट करेंगे जो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया था। तो जेड है 3x प्लस 2y, और अब कॉर्नर पॉइंट मिला है AOBC, तो A है 0 5, O है 0 0, B है 5 0 और C है 4 3। 1 बाई 1 अब इनको Z में रखना है, तो पहले x की जगह 0 रखना है, y की जगह 5, तो मिलेगा 10। फिर 0 0 रखना है तो 0 ही मिलेगा। अब 5 0 रखना है तो 15 और 0 यानी 15, और जब 4 रखेंगे तो 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, यानी हो गया 16। अब यहां पर पूछा है मैक्सिमाइज, तो इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 16 है, तो आंसर में लिख देंगे एट x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3 मैक्सिमम वैल्यू विल बी 16। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 16।